मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट 11 वीडियो। इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको पहले ही पता है पूरक कोण के बारे में, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो जाए वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ पे यह तो आपका समकोण है 90 डिग्री का है, मैं इसका नाम कुछ लिख देता हूँ ए बी सी। ठीक है, अगर मैं इस कोण को और इस कोण, इन दोनों कोणों की बात करूं तो ये एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 हो जाएगा। ये दोनों न्यून कोणों का योग 90 होगा, तभी ना तीसरा आपका 90, तो तीनों मिला के 180 हो जाएगा। तो आपको पहले से ही पता है कि किसी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए और एंगल सी ये जो है एक दूसरे के पूरक है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक है, यहां लिखता हूं कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल बी समकोण है, एंगल बी समकोण है। ठीक है, इसके बाद हमने माना है कि एंगल ए जो है ना आपका थीटा है, एंगल ए क्या है आपका थीटा है। तो एंगल सी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो वह आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा 90 होगा। आप देख लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 नहीं आ जा रहा, थीटा थीटा कट जाएगा। तो ये एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो वही यहाँ पे आपके हेडिंग में दिया हुआ है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इन्हीं दोनों कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइन 90 माइनस थीटा की, साइन 90 माइनस थीटा, तो यह एंगल है 90 माइनस थीटा, यह है ना। तो जब यह एंगल को ले रहे हैं तो लंब आपका ए बी हो जाएगा और कर्ण आपका ए सी हो जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग लंब यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर देखें इस एंगल के, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ए बी क्या है आपका, तो ए बी आपका आधार है और यह आपका क्या है कर्ण है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आधार है और ये कर्ण है, ये आधार है ये कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि यहां से हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। ठीक है, चलिए, तो यह पहला फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से मैं कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूं, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी यह एंगल ले रहे हैं तो आधार यह होगा BC और कर्ण होगा AC। लेकिन जब इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यह लंब होगा और एक कर्ण होगा। तो यहां लंब बटा कर्ण इस एंगल के अकॉर्डिंग किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का। यानी कि हमने यहां दिखा दिया कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा। उसी तरह से बाकी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं tan के लिए, tan 90 माइनस थीटा के लिए, tan 90 माइनस थीटा, यानी एंगल यह है आपका, तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, तो ए बी बटा में BC। तो अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो यहां पर आपका BC लंब होगा और यह आधार होगा। तो यहां देख रहे हैं क्या हो रहा है, आधार बटा लंब। तो इस एंगल के लिए यह किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा का। इसलिए हमने दिखा दिया कि tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। ठीक है, उसी तरह से मैं लेता हूं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। यह कोण लेंगे, यह एंगल लेंगे तो यह आधार होगा और यह लंब हो जाएगा, यानी कि BC बटा में AB। अच्छा, जब इस एंगल के अकॉर्डिंग आएंगे, इस एंगल के अकॉर्डिंग इन दोनों अनुपातों को देखेंगे तो यह BC लंब होगा, यह आधार होगा। तो यह किसका फॉर्मूला हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग, tan थीटा का। यानी कि हमने दिखा दिया कि cot 90 माइनस थीटा बराबर में होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। चलिए अगला देखते हैं सेक का, सेक 90 माइनस थीटा, यह एंगल लेंगे तो आपका कर्ण यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा AC बटा में BC। लेकिन इस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यह लंब होगा, सॉरी यह कर्ण होगा और यह लंब होगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि कॉसेक।
कॉसेक थीटा, यानी कि हमने यहाँ दिखा दिया कि सेक 90 माइनस थीटा जो होगा कॉसेक थीटा के बराबर होगा। चलिए अगला जो है कॉसेक का देख लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो अगर मैं यह एंगल लेता हूं यह, तो कर्ण बटा में लंब, यानी कि हो जाएगा ए सी बटा में ए बी। लेकिन मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो यह कर्ण और यह आधार होगा, तो कर्ण बटा आधार किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे सेक का हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, यानी कि यहां से हमने दिखा दिया कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में सेक थीटा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जा रहा है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो रहा है साइन थीटा। यानी कि यहाँ पे हमने साइन और कॉस में देखा कि साइन कॉस में बदल जा रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, यदि वो पूरक है एंगल तब, है ना। पूरक एंगल के लिए यहाँ पे हमने देखा कि साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में। फिर देखा कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जा रहा है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ कॉट और tan में ये रिलेशन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेक और कॉसेक में। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, तभी आप आगे एक्सरसाइज बना पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है थीटा के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला देखो कॉस थीटा दिया है तो इसको साइन में बदल दो, हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला ही सबका लिख देना है। सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। समझ गया ना, कुछ नहीं है, हवा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित को 90 माइनस थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा 90 माइनस थीटा के tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ नहीं इस सब में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति थीटा और 90 माइनस 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच किसी कोण से करें। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है रिक्त स्थान को भरना है, आपके जितने भी फॉर्मूले थे ना उनका यूज करके। ठीक है, जो कोण जो होंगे वह 0 से 90 के बीच में होने चाहिए, ऐसे भरना है। कि देखिए साइन दिया है साइन 70 और उसे कॉस में बदलना है, तो यह क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 70, है ना। 90 में से इसको घटाकर क्या आएगा, यानी कि कॉस 20, यानी यहाँ भरेंगे 20 डिग्री। उसी तरह साइन 35 का पूछ रहा है तो कॉस में इसको चेंज करेंगे। समझ गए ना, मैं नहीं भी बनाऊंगा तो चलेगा। साइन 35 है तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 घटा दो कितना आ जाएगा 55 ना, कॉस 55। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप 55 बढ़ोगे। यहाँ पे कॉस 48 है, साइन में बदलना है तो 90 में से इसको घटा के लिख दो ना, सिंपल 42। इसको भी 90 में से घटा के लिख दो 20। आप सिंपल 90 में से घटा के लिखो 40, इसको घटाओगे 90 में से तो 58 आ जाएगा। कितना सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नहीं तो ऐसे फॉर्मूला लगा के लिख देना थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो पूरक कोण a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपातों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए साइन a दिया है, तो साइन a दिया है तो इसे मैं b में चेंज करना होगा। ठीक है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जिसमें वो बदल सके, और अगर b दिया होगा तो उसे a में बदलना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन a की, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। समझ गए ना, कैसे लिखे, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे ए जो दिया है ना साइन ए, आप फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा फिर आगे क्या होगा, तो देखो अगर मैं इसको इधर ले जाके घटाऊं तो 90 माइनस ए किसके बराबर होगा, बी के ना, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस बी। समझ गए ना, कॉस बी। या आप एक और काम कर सकते हो, आप दूसरे तरीके से ऐसे बना सकते हो। साइन ए दिया है, हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में b के टर्म में कन्वर्ट करना है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो मैं यहाँ a का वैल्यू निकालता हूँ, तो b को उधर ले घटाऊंगा तो a का वैल्यू 90 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ साइन a का वैल्यू लिख दूंगा 90 माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो साइन 90 माइनस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस बी का। ऐसे भी है और ऐसे भी, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे दूसरा देखो, कॉस बी दिया है तो मैं यहाँ b का वैल्यू लिख दूं या कॉस b का फॉर्मूला पहले लगा देता हूं, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस बी। अच्छा 90 माइनस बी का वैल्यू a होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a। या दूसरा तरीका क्या है, कॉस b, मैं पहले ही b का वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस b का वैल्यू रख देते हैं 90 माइनस a, तो कॉस 90 माइनस a साइन a हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है, जो आपको आसान लगे उससे बना देना, सिंपल है। या सेक है तो कॉसेक बी आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। टैन बी है तो यहाँ पे कॉट ए आ जाएगा, ठीक है, कॉट ए आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, आसानी से बना सकते हो। कॉसेक बी है तो यहाँ पे सेक ए आ जाएगा, आप समझ रहे हो ना। दूसरा जो है आपका इसका जो रिलेशन आपको बताया है, पूरक संबंध बताया है, उसी के अकॉर्डिंग खाली यहाँ पे लिख दो, और बी है तो ए लिखेंगे, ए होगा तो बी लिखेंगे। मैंने इससे जो सीखा अभी तक उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको बता ही दिया किस तरह से बनाना है, आप बना लेना सारा, कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका आपको आसान लगे उससे बना देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि 5 का 1, यदि साइन 37 बराबर में a, तब कॉस 53 का मान a के पद में क्या होगा। यार ये तो कोई बकवास ही कर दिया, साइन 37 बराबर a दिया है, साइन 37 को अगर कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 37। अच्छा यहाँ घटाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 53 ना, कॉस 53 बराबर क्या आ गया, a ना। सिंपल है, कुछ नहीं करना। सेकेंड नंबर देखो, cos 47 बराबर में a दिया है, तो साइन 43 का मान a के पद में, तो इसी को चेंज कर दो ना साइन में, साइन 90 माइनस में 47 घटा दो, साइन कितना आ जाएगा 43 बराबर में। अच्छा इसे मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ, इसका a वैल्यू हो गया, इसको मैं दूसरे तरीके से देख सकता हूँ। cos 47 दिया है, जिसे मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 43, देखो घटेगा तो आपका यही ना आएगा 47, और अब cos 90 माइनस 43 है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 43। तो दो तरीका है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी। यहाँ क्या हुआ कि cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिए साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ क्या किए हैं कि cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया है साइन थीटा, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे उससे आप दिखा सकते हो, सिंपल है यार, ये सारे तो बन ही जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, कहे निम्नलिखित का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए, चलिए पहला से शुरू करते हैं। cos 59 बटा में है साइन 31। यहाँ देखो, यहाँ जो कोण है एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों में से किसी एक को बदलो। पूरक कहने का मतलब इन दोनों का योग 90 हो रहा है, इसलिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। तो cos 59 को मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 59, होता है ना फॉर्मूला, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और बटा में है आपका साइन 31। तो यह घटा दो, ऊपर हो जाएगा साइन 31 और नीचे भी साइन 31 है, कट जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका देखो, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। cos 59 दिया है तो इसे मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 31, 90 माइनस 31 और बटा में साइन 31। मतलब हमें यहाँ देखना होगा कि 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 आता है, तो 90 में से 31 घटाएंगे तो आएगा, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह 31 है, और बटा में साइन 31। तो जो तरीका आपको आसान लगे उससे बना देना, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों एक ही तरीके, दोनों से आपका आंसर सेम ही आया है। इसमें सारे वही क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लो आप यहाँ पे भी, इसमें भी किसी एक को बदलोगे वैल्यू 1 आएगा, इसमें से भी किसी एक को बदलोगे वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे 4 नंबर देखो, 4 नंबर भी तो कुछ खास नहीं है, बस √2 × में दिया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 22 है, √2 साइन 22 और बटा में cos 68। तो मैंने आपको दो तरीके बताया, दोनों में से कोई भी लगा सकता हूँ। मुझे तो पहला वाला ही आसान लगता है, साइन थीटा बराबर कर देता हूँ cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 22, यानी cos 68 नीचे है वो तो रहेगा, √2 यहाँ इसमें घटा देंगे तो cos 68 और बटा में cos 68, यह कट जाएगा, आपका सिर्फ √2 आंसर हो जाएगा। तो सारे देख लो, ये सारे आपसे बन जाएंगे। एक माइनस वाला बता देता हूँ, बाकी सारे तो एक ही जैसा है, सबका देख रहे हो ना, इसी तरह से बनेगा। देखो इसमें का जैसे 9 नंबर देखो, साइन 54 माइनस में cos 36।
हम देख रहे हैं ये कोण जो है 54 और 36 एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों में से यहाँ भी किसी को बदल देंगे। साइन 54 को मैं ना बदल के इसको बदल सकता हूँ, चाहे इसको ना बदल के इसको, कोई भी एक बदल सकते हैं। जैसे इसको बदलना है साइन को कॉस में, तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54 माइनस में कॉस 36। यहाँ घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस 36 ही ना आ जाएगा, माइनस में कॉस 36 घटेगा तो आपका 0, इसका आंसर आ गया। समझ गए ना? तो सिंपल है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। आप इसे दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। या साइन 54 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 90 माइनस में 36, 90 में 36 जाएगा 54 आ जाएगा, और माइनस में कॉस 36। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा यह कॉस थीटा का, यानी कॉस 36 का, और कॉस 36 में से कॉस 36 गया आपका 0। तो दोनों तरीके से तो वही है, इसमें सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, लास्ट नंबर 13 जो है ना tan 65 बटा में cot 25 है, ठीक है। यहाँ cot है, cos नहीं है cot है, इसको सुधार लोगे, इसका भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा, किसी एक को चेंज कर देना ऊपर चाहे नीचे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन दिया है यदि साइन 50 बराबर 0.7660 तो कॉस 40, तो ये इसका पूरा ही है ना जी। कॉस 40 किसके बराबर होगा, तो आपको पता है साइन 90 माइनस 40, यानी कि घटा दो, यहाँ पे हो जाएगा साइन 50 के बराबर होगा। तो साइन 50 का तो वैल्यू पहले से ही दिया है, यानी कि कॉस 40 का भी वैल्यू वही हो जाएगा जो साइन 50 का है, 0.7660। इसका भी उसी तरह से कहानी है, कॉस 44 दिया है और साइन 46 निकाला, तो एक दूसरे के पूरक है, तो इसका भी वैल्यू यही आ जाएगा 0.7193, इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये बताया। इसको पूछ रहा है कि साइन 50 प्लस कॉस 40 बराबर 2 साइन कितना होगा, यानी कॉस वाला हटाना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे साइन दिया है। तो देख लो साइन 50 प्लस कॉस 40 यही ना दिया है, साइन 50 और प्लस में कॉस को बदल देते हैं, साइन 90 माइनस 40 घटा दो, यहाँ पे आ जाएगा 50, यानी कि साइन 50 और प्लस में साइन 50, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन 50, तो वहां कितना बनेंगे 50 डिग्री ना। चलिए यहाँ तो इसका तो वैल्यू 1 ही आएगा, 4 नंबर, किसी एक को बदल दो, ऊपर ही बदल दो ना, साइन है तो कॉस 90 माइनस 70 और बटा में आपका क्या है आपका कॉस 20, ऊपर घटेगा कॉस 20 और नीचे भी कॉस 20 है, तो कट के आपका 1 ही आएगा, यानी यहाँ पे 1 भरेंगे। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, यदि a प्लस बी बराबर 90 तो कॉस b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त, ये तो मजाक कर दिया यार, कॉस b को a में बदलना। अच्छा कॉस b के वैल्यू की बात करें, यहाँ b के वैल्यू की बात करें तो b का वैल्यू होगा 90 माइनस a, तो मैं यहाँ पे 90 माइनस a लिख सकता हूँ ना, तो कॉस 90 माइनस a किसका हो जाएगा, साइन a हो जाएगा ना, तो आ गया कि नहीं a के सरलतम रूप में। चलिए दूसरा देखो, इसका ये तो पहले के लिए था, दूसरा के लिए देखो, cos x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है, तो cos x का वैल्यू यहां से निकालें तो 90 माइनस वाई हो जाएगा, 90 माइनस वाई, यह किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन y का ना, साइन y का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 नंबर देखो, यदि a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन a बराबर a है, साइन b बराबर b है, तो सिद्ध करना है इनको। चलिए पहले इसका a नंबर के लिए देखते हैं। अच्छा यहाँ दिया है साइन a बराबर a और साइन b बराबर b, तो दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर ना, तभी ना ये आएगा, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर। चलिए देखिए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं इसमें से किसी एक को बदल देता हूँ, मान लो इसी को बदलता हूँ, तो साइन a बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस a हो जाएगा ना, साइन a बराबर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस में साइन स्क्वायर b बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 90 माइनस a की बात कर, तो 90 माइनस a किसके बराबर होगा, b के बराबर ना होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos स्क्वायर b। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस b बराबर में 90 है, तो यहाँ से 90 माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। अच्छा यहाँ पे cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इसका ये आइडेंटिटी संबंध है ना, इसका वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, इसका वैल्यू 1, तो 1 बराबर में आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका सेकंड b नंबर साबित करने के लिए देखो tan a बराबर a बट्टा b ना, तो आप इसमें इससे भाग कर देंगे, साइन a बराबर में दिया है a, साइन b बराबर में दिया है b, तो भाग देने पर, भाग देते हैं पहले में दूसरे से, क्या हो जाएगा साइन a
बटा में साइन बी बराबर में ए बट्टा बी। देखो अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, यह बी वाला टर्म हटाता हूँ, तो साइन ए बटा में साइन बी के जगह पे मैं कॉस 90 माइनस बी कर सकता हूँ ना, बराबर में ए बट्टा में बी। तो देखो यहाँ से अगर 90 माइनस बी की बात करें, ये उधर जाके घटेगा, तो 90 माइनस बी किसके बराबर होगा, ए के ना। नीचे लिख देता हूँ, साइन ए बट्टा में यहाँ हो जाएगा कॉस 90 माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, ए, बराबर में ए बट्टा बी। तो साइन ए बट्टा कॉस ए tan ए हो जाएगा, तो tan ए बराबर में ए बट्टा बी। यही ना आपको साबित करना था, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। 9 का सेकंड नंबर देखो, दिखाइए कि इसे हमें साबित करना है। यार कुछ नहीं है, मैं इसका LHS ले लेता हूँ। LHS में दिया है साइन 50 प्लस में थीटा और माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। किसी एक को बदल दो, इसी को बदल दो, एक दूसरे के पूरक है। देखो जोड़ने पे दोनों का 90 आ रहा है, इसलिए एक को बदल दे रहा है। साइन 50 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 50 प्लस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस में कॉस 40 माइनस थीटा। यहाँ अंदर सॉल्व करते हैं, कॉस 90 माइनस का 50 और प्लस माइनस माइनस थीटा, माइनस का कॉस 40 माइनस थीटा। चलिए अगले स्टेप पे देखो, कॉस यहाँ भी हो जाएगा 40 माइनस थीटा और यहाँ भी है कॉस 40 माइनस थीटा, तो दोनों सेम आ गया ना, तो यहाँ से इसका जीरो ही ना होगा, प्रूफ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिद्ध करना है इसको 2 के बराबर, तो मैं इसका LHS ले लेता हूँ। LHS में क्या दिया है, कॉस थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा। इनका फॉर्मूला ही रख देता हूं, हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा बटा में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यह कट जाएगा 1, यह कट जाएगा 1, 1 1 2। यही ना आपको प्रूव करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए इन सबको। चलिए देखते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं कोई त्रिभुज ले लूं, त्रिभुज ABC कह रहा है, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इतना हमें पता है। यानी कि यहाँ से A प्लस B प्लस C एंगल नहीं ले लेते हैं, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, चलिए पहला प्रूफ करना है, तो B प्लस सी का वैल्यू चाहिए इसमें, तो B प्लस सी का वैल्यू आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए। चलिए अब देखिए A नंबर के लिए चलते हैं। यहाँ पे LHS साइन B प्लस सी बटा 2, साइन B प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए और बट्टा में 2, अलग अलग भाग कर देते हैं। साइन 180 बट्टा 2 माइनस का a बट्टा 2, यह कट जाएगा 90, तो साइन 90 माइनस a बाई 2, तो यह हो जाएगा कॉस a बाई 2। तो यही ना आपको साबित करना था, साबित हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसका B नंबर भी उसी तरह का है, B नंबर का LHS ले लो, इसी में रख देंगे ना, B प्लस सी का ही तो वैल्यू चाहिए। tan B प्लस सी बट्टा 2, B प्लस सी का वैल्यू रखते हैं 180 माइनस a, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, tan 180 बट्टा 2 माइनस a बट्टा 2, यहाँ कट जाएगा 90, tan 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा, कॉट a बाई 2। यही ना आपको प्रूव करना था, RHS आ गया। चलिए अगला, इसका थर्ड नंबर भी, C नंबर भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें a प्लस b का वैल्यू चाहिए होगा, तो a प्लस b का यहाँ से वैल्यू बताओ तो क्या होगा, 180 माइनस c ना। चलिए अब C नंबर का LHS लेते हैं। क्या दिया है, कॉस a प्लस बी बटा 2, कॉस a प्लस बी का वैल्यू 180 माइनस सी बटा में 2, अलग अलग करो, कॉस 180 बटा 2 और माइनस सी बटा 2, यह कट जाएगा 90 में, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ना, साइन c बाई 2। ये हमारा प्रूफ हो गया RHS, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में 4 क्वेश्चन है। एक नंबर कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तब a का मान निकाले। बहुत सिंपल है, सारे तो एक ही तरह के क्वेश्चन है। साइन 3a बराबर में दिया है कॉस a माइनस 26, हमें क्या करना होगा, या तो दोनों तरफ साइन में या तो दोनों तरफ कॉस में चाहिए, तो इधर कॉस है, इसको साइन में, साइन को कॉस में बदल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस में 3a, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस a माइनस 20। अब कॉस कॉस हटा दो, कितना सिंपल हो गया, 90 माइनस 3a
बराबर a माइनस में 20 डिग्री। तो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 3a माइनस का a, ये उधर जाके माइनस का 20 माइनस का 90, तो यहाँ का माइनस का 4a और इधर जाएगा माइनस का 110, माइनस माइनस यहाँ पे काट दो, क्या दिक्कत है, इसको काट सकते हैं ना, माइनस माइनस कट गया। सॉरी देखो यहाँ पे 26 था, मैंने 20 लिख दिया है, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये 26 था, मैंने ध्यान नहीं दिया है, 26 में इसे कर दे रहा हूँ, अब जोड़ता हूँ, जोड़िएगा तो यहाँ अलग आएगा, माइनस से 116 आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, a बराबर 116 और बट्टा में 4, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 9 36, 29 आ जाएगा। सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो इसमें। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में है cos 2 थीटा प्लस में 54 बराबर में साइन थीटा। कह रहा है जहां 2 थीटा प्लस 54 एक न्यून कोण है तब थीटा का मान निकाला, तो साइन थीटा को चेंज कर देते हैं cos में ही, cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा। cos से cos हटा दो, 2 थीटा प्लस 54 बराबर 90 माइनस थीटा, माइनस का थीटा इधर आ गया प्लस का, तो 2 थीटा प्लस थीटा और 90 प्लस 54 माइनस 54, 90 माइनस 54, प्लस का 54 इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ से ये 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, और यहाँ घटाओगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 8, 8 में से 5 गया 3, इसको ले जाएंगे भाग में, तो थीटा बराबर 36 बटा में 3, 12 बार में कट जाएगा, 12 डिग्री थीटा का वैल्यू। समझ गए ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। चलिए इसमें क्या बता ही देता हूँ, टाइम तो बचा ही है, ये दोनों भी बता देता हूँ। tan 3 थीटा बराबर में दिया है cot थीटा प्लस में 18, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, और यहाँ कह रहा है 3 थीटा और थीटा प्लस 18 जो है आपका न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो tan को बदल देते हैं cot 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है, cot 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा, और इधर है cot थीटा प्लस में 18, तो cot कट हट जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर में थीटा प्लस 18, एक तरफ करते हैं, इसको इधर लाओ, माइनस का 3 थीटा माइनस का थीटा, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 18 में से घटा देंगे 90 को, यहाँ माइनस का 4 थीटा बराबर में माइनस का यहाँ पे कितना जाएगा 72 ना, यहाँ माइनस माइनस काट दो, ये 4 जाएगा डिवाइड में, तो आपका आएगा 72 बटा में 4, ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा, 4 से ले जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32, 18 डिग्री, थीटा बराबर में 18 डिग्री यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए एक और है उसको देख लेते हैं। चलिए इसके 4 नंबर में दिया है सेक 5 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36, जहाँ 5 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान निकालें, तो सेक को बदल दो, यहाँ हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 5 थीटा बराबर में कॉसेक थीटा माइनस 36, है ना, कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा, कॉसेक कॉसेक हट जाएगा, आपका 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस में 36, ये ना है आपका 36। चलिए अब देखो, ये आप थीटा को एक तरफ करो, माइनस का 5 थीटा माइनस का थीटा, माइनस का 36 और माइनस का 90, तो यहाँ से माइनस का 6 थीटा और यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस का 126, यहाँ से माइनस माइनस हटा देंगे, थीटा बराबर में 126 बटा में 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 21 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। तो इसी के साथ मैं वीडियो को इन कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे।